सबसे बड़ा जो डेवलपमेंट है वो अली खामनेई सर्वोच्च नेता जो हैं उनका पब्लिक में आना और पब्लिक में आकर एक पब्लिक प्लेटफॉर्म से देश के नाम जो एक उन्होंने संदेश दिया, जहां कहा कि हम चाहते हैं कि अमेरिका सेना पीछे हटे वरना हमारे मिसाइल उनके जहाज़ों को डुबो सकती। ये एक पहली बार अली खामनेई ने 15-20 दिन के अंदर एक सीधा अल्टीमेटम ट्रंप को दिया है। मैंने अली खामनेई के इस अल्टीमेटम में थोड़ा और गहराई से उतरने की आज कोशिश की है। मैंने अमरीश मिश्रा से पूछा कि आखिर अली खामनेई चाहते क्या हैं? क्या उनको बिल्कुल भी एतबार नहीं है ट्रंप पर और उन्हें लगता है कि फैसला जंग से ही होना है? अमरीश भाई, आज जिस तरह से अली खामनेई पब्लिक प्लेटफॉर्म पर आए और वहां पर हजारों लोगों को उन्होंने एड्रेस किया, सीधा चैलेंज अली खामनेई ट्रंप को दे रहे हैं, अमेरिका को दे रहे हैं और वो कह रहे हैं कि ये जो जंगी जहाज आपने ईरान के समंदर के पास खड़े कर दिए, इनको वापस करिए क्योंकि हमारे पास वो हथियार हैं जो इन जहाज़ों को डुबो सकते हैं, इन जहाज़ों को कहीं न कहीं सिंक कर सकते हैं। ये जो मैसेज है खामनेई साहब का एक ऐसे वक़्त पर जब अमेरिका बात करना चाहता है ईरान से, आपको क्या लगता है कि कहीं न कहीं मन बना लिया है खामनेई ने युद्ध करने का और उनको लगता है कि बातचीत से कुछ हल निकलने वाला नहीं है? देखिए दीपक जी, हमने कल ही फंडामेंटल डिफरेंसेस की बात की थी कि कोई मीटिंग पॉइंट नहीं है, ईरान एक तरफ और इजराइल अमेरिका दूसरी तरफ, इनके बीच। अच्छा, अब आज देखिए, सोचिए आप कि जहां पर जेनेवा में बातचीत चल रही, कंक्लूड वो एक सेकेंड राउंड एक तरह से बातचीत है, आगे भी बातचीत होने की बात है। उस समय इमाम खामनेई का ये कहना, जो ईरान की जो फोर्सेस हैं, जो आर्म्ड फोर्सेस हैं, उनके सुप्रीम कमांडर हैं और उसके साथ साथ मुस्लिम दुनिया के, मतलब सबसे बड़े कहा जाए तो धर्मगुरु एक तरह से हैं आज की तारीख में। और रमजान भी शुरू है ईरान में और मुस्लिम वर्ल्ड में, ये कहा जाता है कि रमजान के समय ही अमेरिका हमला करे। एक यहाँ पर और, क्या आपको लगता है कि जिस तरह से अचानक नेतन्याहू जो इज़राइल के प्रधानमंत्री हैं, वो थोड़ा-सा ट्रंप से अलग होते जा रहे हैं। ट्रंप की लाइन दूसरी है, ट्रंप बातचीत करना चाहते हैं, नेतन्याहू चाहते हैं कि वो अ, अटैक करें, हमला करें, ईरान से जल्दी जंग लड़ी जाए। क्या आपको लगता है कि ट्रंप और इज़राइल के बीच में खटपट है? अब दीपक जी, खटपट तो इतनी ज्यादा है सच्चाई में कि मैं कितना बोलूं वो मुझे समझ में अभी नहीं आ रहा है। क्योंकि हिब्रू मीडिया में यहां तक बात हो रही है कि अगर ट्रंप रास्ते में आए इजराइल का जो इस समय एक इंटेंशन है ईरान को खत्म करने का, तो फिर ट्रंप के लिए वो भारी पड़ेगा। इस तरह की बात आ रही। और आज लिंडसे ग्राहम, जो कि सबसे ज्यादा प्रो इजराइल सेनेटर हैं अमेरिका के, वो जेरूसलम में थे। उन्होंने वहां से बयान दे दिया, उन्होंने कहा दुनिया की सभी जंगें इजराइल तय करता है। दुनिया की सभी जंगें इजराइल तय करता है। ये आज कहने का क्या मतलब? और जेनीवा में बातचीत चल रही है, ऑब्वियसली उसमें इजराइल है नहीं, उस बातचीत में तो इजराइल कहीं है नहीं, उसमें तो सीधे अमेरिका से बात हो रही। लेकिन अमेरिकन सांसद का ये कहना जेरूसलम में, और इमाम खामनेई का वो कहना जिसके बारे में अभी हमने चर्चा की है ईरान में। अब आप सोच लीजिए, तो इस अच्छा, बिल्डअप देखिए आप, बिल्डअप ऐसा है। आज कितने जेट्स अमेरिका भेज चुका है, मैं तो आज काउंट कर रहा था, दिमाग घूम गया। 700 से 800 फाइटर जेट्स, और हर तरह के, यानी F-15, F-35 छोड़िए, F-22 जो उनका सबसे बारीक जहाज है, जो F-15 और F-35 के जो हमले होते हैं उसके बीच में वो हमला करता है ताकि कहीं कहीं कुछ बचे ही ना। F-22 पहुंच गए। तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि अमेरिका में या तो ट्रंप की चल नहीं रही है, या ट्रंप भी यही चाह रहे हैं, या फिर जो मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स है जो जूइश लॉबी के हाथ में है, उसने उसने अपना मन बना लिया कि हमें ये जंग करनी। मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि क्या जो बहुत पावरफुल यहूदी लॉबी, ज्यूस की लॉबी है, जो फाइनेंसर भी है ट्रंप के चुनाव की, क्या ट्रंप के ऊपर प्रेशर है और ट्रंप बच रहे हैं वॉर से और उनको मजबूर किया जा रहा है कि नहीं, आप जंग के मैदान में आइए, कूदिए? देखिए, ट्रंप का तो अपना, उन्होंने चुनाव के टाइम भी ये कहा था कि हम अमेरिका को हम जंगों में नहीं, हम खींचेंगे, फंसेंगे। और उन्होंने उन्होंने ये बात कही थी।
अब वो उनकी कंस्टिट्यूएंसी भी उसी बात पे उनको वोट भी मिला। जो अमेरिका में जो मागा मूवमेंट है वो यही है, अमेरिका फर्स्ट, लेकिन लिंडसे ग्राहम कह रहे हैं इजराइल फर्स्ट, और वो भी तो रिपब्लिकन पार्टी के हैं। और इसका मतलब जब लिंडसे ग्राहम कह रहे हैं तो पूरी ज्यूइश लॉबी कह रही है इजराइल फर्स्ट। तो यहां पर अमेरिका फर्स्ट इजराइल फर्स्ट में सीधे टकराव हो गया, और अमेरिका फर्स्ट की जो लॉबी है वो पीछे हट रही, ये सीधे दिखाई पड़ रहा है। ओके और ट्रंप ओके। इसमें देखिए, एक दुनिया वो भी सच्चाई देखेगी कि एक अमेरिका का प्रेसिडेंट, हम लोग जब लोग बात होती थी कि ज्यूइश लॉबी कंट्रोल करती है तो लोग कहते नहीं नहीं ऐसा कैसे हो सकता, अब देखो। जी जी। एक और सवाल बड़ा इम्पोर्टेंट है। जो नेवल एक्सरसाइजेज हो रही हैं समंदर में, अभी तक तो ईरान की नेवी ही एक्सरसाइज कर रही है, लेकिन आज जो खबरें मैं देख रहा था, इस तरह के संकेत हैं कि चाइना और रशिया के जो वॉरशिप्स हैं, उनके जो जहाज़ हैं, जंगी जहाज़, वो भी ईरान के समंदर की तरफ, जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ है, वहाँ पर इकट्ठा होने जा रहे हैं। ये जो एक्सरसाइज है, अगर मान लीजिए चाइना और रशिया ईरान के साथ मिलकर ये एक्सरसाइज शुरू करते हैं, मिलिट्री एक्सरसाइजेस, तो क्या ये एक तरह का चैलेंज है सीधे सीधे अमेरिका को? अभी इस वक्त दीपक जी, स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज में जो आईआरजीसी की नेवी है उसकी एक्सरसाइजेस चल रही हैं। ईरान की। आज कुछ जी, आज कुछ नई मिसाइलें अनवील हुई हैं, जैसे सय्याद 3। अब सय्याद 3 क्या है, वो एयर डिफेंस सिस्टम है, लेकिन किसी को पता नहीं था कि ईरान के पास इतना सोफिस्टिकेटेड एयर डिफेंस सिस्टम है जो सीधे वर्टिकल मारता है। वर्टिकल एयर डिफेंस सिस्टम्स अगर वो थोड़ा रेयर होते हैं, तो एक तो उसने ये दिखाया, उसके बाद ये उसने दिखाया कि हम इब्राहिम लिंकन हो या उधर से इजराइल की तरफ से या अमेरिकन बेसिस से कोई भी हमला होगा तो ये उसको काउंटर करेगा। फिर बंदर अब्बास में उसने पूरे ऐसे शिप्स उसने लगा दिए हैं जो स्वॉर्म अटैक करेंगे, एक साथ 500 600 1000 ड्रोन छोड़ेंगे। और इधर रशिया और चाइना के बारे में देखिए, एक आज एक खबर आई, उसको इससे लोग जोड़ के भी देख सकते हैं, नहीं भी देख सकते हैं, कि न्यूक्लियर सबमरीन्स में चाइना ने अमेरिका को पीछे छोड़ दिया। और इधर जो इनका जो बेड़ा आ रहा है रशिया और चाइना का, और मैरीटाइम सिक्योरिटी एक्सरसाइजेज जो फरवरी के पहले हफ्ते में होनी थी, वो अभी होनी, उनको होना तो है। तो वो देखिए, उस समय तो ऐसी स्थिति हो जाएगी कि अमेरिका ने अगर उसके पहले हमला नहीं किया, तो आप सोचिए कि अगर उनके आने के बाद कुछ हुआ तो क्या होगा। तो तीसरा विश्व युद्ध है सामने, रमजान भी हो रहा है, और ईरान में और मुस्लिम दुनिया का मानना है कि रमजान के समय ही अमेरिका हमला करेगा, वो लोग तैयार हैं इस चीज के लिए। ओके। अल्टीमेटली अगर मैं बिग पिक्चर कहूँ लास्ट क्वेश्चन में, कि आपको क्या लगता है कि ये जो बातचीत हो रही है जिनेवा में, स्विट्जरलैंड में, जिसका आज सेकंड राउंड खत्म हो गया, कोई खास बातचीत तो नहीं हुई, आपको क्या लगता है कि अल्टीमेटली ये जो बातचीत है जो ट्रम्प कर रहे हैं, इसका कोई बहुत मतलब नहीं है, सिर्फ टाइम बाय कर रहे हैं, और आखिर में जो फैसला होगा, ये जो अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच में ये जो आज से नहीं बल्कि मुद्दतों से जो ये एक जंग की नींव रखी जा चुकी है 47 वर्षों से, क्या आपको लगता है फैसला जो आखिरकार है वो युद्ध से ही होगा, जंग ही होगा, जंग ही होके देख रहेगी? बिल्कुल, देखिए, मैं तो यही मानता हूं कि ट्रम्प की जो अपनी लड़ाई थी न्यू वर्ल्ड ऑर्डर और जूइश लॉबी से, उन लोगों से जो जंग को ही सबसे प्रमुख इस समय मानते हैं, वो उस लड़ाई में ट्रम्प कहीं ना कहीं हार रहे हैं। और अब जो है, ऐसी फोर्सेस काबिज हो गई हैं कि वो, हम ये नहीं कहेंगे ट्रम्प की नहीं सुन रही हैं, लेकिन ट्रम्प को उसमें उनकी हाँ में हाँ मिलानी है। और वो इस बात पे तुली हुई हैं कि हमें इस नए वर्ल्ड ऑर्डर में जो हम चाहते हैं अभी, उसमें मल्टीपोलर वो नहीं रह सकता, उसमें अमेरिका और इजराइल इस तरह की ताकतें डोमिनेंट रहेंगी। यही मतलब था आज लिंडसे ग्राहम का कहना कि हर जंग इजराइल डिसाइड करेगा, यानी उसकी शुरुआत भी उसका अंत भी। लेकिन आपको क्या लगता है कि अल्टीमेटली ईरान की जो तैयारी है, ईरान के पास जो मिसाइल पावर है, नई मिसाइल पावर है, और उसके साथ चाइना का जो इलेक्ट्रॉनिक डेटा मैनेजमेंट है, ये बहुत एक तरह से आप कह सकते हैं लीथल कॉकटेल है, एक ऐसी पावर है जो अमेरिका को नाको चने चबवा भी सकती है, चाइना और ईरान मिल जाए अगर। देखिए, अमेरिका को नाको चने चबवा सकती है, इजराइल का वजूद खत्म हो सकता है। और इसमें आपको एक चीज बता दें
अमेरिका और चाइना के जो सिस्टम्स हैं, खासतौर पे साइबर वॉरफेयर के, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर के, ये सारे सिस्टम्स ऑलरेडी इंस्टॉल्ड हैं ईरान में। अमेरिका के जो रशिया के लेटेस्ट हेलीकॉप्टर्स, वो करीब 40 से 50 की संख्या में ऑलरेडी ईरान पहुंच चुके हैं, जो MI हेलीकॉप्टर्स हैं रशिया के, और जो बॉम्बिंग भी कर सकते हैं, मशीन गन फायरिंग भी कर सकते हैं, और उसके बाद वो रडार को ट्रैक भी कर सकते हैं। तो इस तरीके के जब एक हाई टेक हथियार ईरान के पास आ गए हैं, तो वो एक चीज तो इंश्योर करेगा कि इजराइल खत्म हो जाए, और दूसरी बात यह है कि अमेरिका के घमंड को चूर कर दिया जाए। और निशाना लेकिन वही है, जूइश लॉबी, जो पैसे वाली जूइश लॉबी है, उसके रसूख को दुनिया में खत्म कर देना। जूइश लॉबी जो है, जो एक तरह से आप कह सकते फिनेंशियल पावर भी है, मिलिट्री पावर भी दुनिया उसके हाथ में है। अमेरिका का जो राष्ट्रपति है इसी जूइश लॉबी के कब्जे में रहता है। ये मैं कोई अपनी तरफ से कोई भविष्यवाणी नहीं कर रहा हूँ, ये शाश्वत सत्य है। इस जूइश लॉबी को कहीं ना कहीं नेस्ता नाबूद करना चाहता है ईरान, और इसी के साथ चीन और रूस का भी वैसा ही मकसद है। और जहां हो सकता है कई अरब मुल्क भी पीछे से ईरान को बैक कर सकते। लेकिन एक जो पते की बात आज अमरीश मिश्रा ने कही, वो ये कि अली खामनाई जो सर्वोच्च नेता हैं ईरान के, उनके इरादों से, और उन्होंने आज जिस तरह की तकरीर की, जिस तरह की बातें की, जिस तरह से कैमरे पर बयान दिया, उससे ऐसा लगता है कि ईरान ने मन बना लिया है कि फैसला अब युद्ध से ही करना है, तैयारी युद्ध की है। अमरीश भाई, आप इस प्रोग्राम में आए, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग दिस प्रोग्राम।